राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आगे श्री हरि महाराज राजा निमि के प्रश्नों के उत्तर में कह रहे हैं कि नो काम कर्म बीजानाम जस्य चेतसि संभव वासुदेवैक निलयः स वै भागवतोत्तमः। जिसके मन में संसार के किसी भी विषय को भोगने की कोई इच्छा नहीं है, कर्म की प्रवृत्ति नहीं है, और उसके बीज जो वासनाएं हैं, जिन वासनाओं के कारण लोगों की कर्म में प्रवृत्ति होती है और वासनाएं अविद्या से उत्पन्न होती है, इसका भी उनके हृदय में निवारण होता है। और एकमात्र जो श्री भगवान में ही निरंतर निवास करते हैं वे भगवान के प्रिय हैं, परम प्रिय हैं। हरे सवै भागवतोत्तम, वे उत्तम कोटि के भागवत। नो जस्य जन्म कर्माभ्याम नो वर्णाश्रम जाति भी सज्जतेस्मिन् हम भावो देहे वै स हरि प्रिय। नो जस्य जन्म कर्माभ्याम, जिन्हें उत्तम कुल में जन्म हुआ है लेकिन उत्तम कुल में जन्मने का भी उनके मन में कोई अभिमान नहीं है, वे यानी अनेक प्रकार के वर्णाश्रम आदि कर्मों का भी अनुष्ठान करते हैं, उसका भी अभिमान नहीं होता उनके मन में, और वर्ण का, आश्रम का, अपने किसी भी प्रकार के साधन का उनके मन में कोई अभिमान नहीं होता। तो सज्जसेत्मिन् हम भावो, इस तरह जो देहाभिमानी नहीं है और देहजन्य भोगों में, क्रियाकलापों में किसी प्रकार का कोई अभिमान नहीं है, वे भगवान के प्रिय हैं। नो जस्य स्वपरः इति वित्ते स्वात्मनिवाभिदा सर्वभूत समः शान्तः स वै भागवतोत्तम। नो जस्य स्वपरः, जिनके मन में अपने पराये का भेद नहीं है, यह अपनापन और परायेपन का जो भेद है यह मन को मलिन करने वाला है, दूषित करने वाला है। साधक को इससे ऊपर उठना चाहिए। और जो ऊंचे कोटि के संत होते हैं उनमें अपने परायेपन का कोई भेद नहीं होता। यह घर मेरा है, यह संपत्ति मेरी है, यह सब भाव भी उनके मन में नहीं होता। उनका सब कुछ भगवान में ही समर्पित रहता है। उनका वे अपने लिए कुछ करते भी नहीं हैं, भगवत भागवत की सेवा के भाव से ही कुछ करते हैं। सर्वभूत समः, सब प्राणियों में जिनकी समान दृष्टि है, जो समभाव से रहते हैं, यानी सब में भगवान को ही देखते हैं।
संभाव का मतलब हुआ कि जित देखो तित श्याममयी, श्याम कुंज बन जमुना श्यामा, श्याम गगन घट घटा छई। सब में भगवान का ही दर्शन करते हैं। ऐसे जो स्वभाव से ही शांत महापुरुष हैं, सवै भागवत उत्तम, वे उत्तम कोटि के भागवत। त्रिभुवन विभव हेत व्यप्यकुंठ स्मृति, अजितात्म सुरादिभिर्विज्ञात, न चलति भगवत पदारविंदात, लब निमेषार्धमपि जः स वैष्णवाग्र्य। त्रिभुवन विभव हेतु व्यप्यकुंठ स्मृति, यानी तीनों भुवनों की संपत्ति भोग, उन्हें भगवान का स्मरण छोड़कर एक क्षण के लिए भी कोई संभालने के लिए कहे तो जिनके पास, यानी भगवत स्मृति को छोड़कर, भजन छोड़कर इस सांसारिक भौतिक का तीनों भुवनों के भोगों को भी, ऐश्वर्यों को भी संभालने के लिए, यानी जिनके पास लब निवेश का भी अवकाश नहीं है, लब निवेशार्धमपि ज कहते हैं, न चलति भगवत पदारविंदा, इन भोगों के लिए, इन भोगों को संभालने के लिए, एक क्षणपल के लिए, लब निमेष के लिए भी श्री भगवान के चरण कमलों से जिनका मन नहीं हटता, वे वैष्णवाग्र हैं, वे उत्तम कोटि के वैष्णव संत हैं, वे उत्तम कोटि के महात्मा हैं।